My dear student, you most welcome my YouTube channel सुचित ग्रामर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो आपके लिए क्लास हम लेकर के आए हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, टेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का ये सेंटेंस। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी हमने लिखा है, आप इसको देखने का प्रयास करें। जैसे हमने लिखा है कि मैं खड़ा हूं, तो क्या आप पहचान लेते हैं कि किस टेंस का सेंटेंस है? पता चल पा रहा है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है? यदि नहीं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और भी सेंटेंस अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वर्षा हो रही थी, मेरा भाई दिल्ली जाएगा, मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं जब आपको समझा दूंगा तब इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा या पहचानने का प्रयास कीजिएगा। आपको पहचानने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी समझने में समस्या नहीं होगा। तो ये अगर टेंस को समझना है, यह टेंस को आप समझना चाहते हैं, टेंस को आप पहचानना चाहते हैं, सारा खेल किसका है? सारा खेल टाइम और एक्शन का है। टेंस को पहचानने में आपका जो खेल खेलेगा टाइम और एक्शन। यदि टाइम और एक्शन दोनों को पहचान लेते हैं, या आपको समझने में दिक्कत नहीं है, तो टेंस को पहचानने में आपको जरा सा भी समस्या नहीं होगा। ये टाइम क्या है, ये एक्शन क्या है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। यदि इस चीज को आप सीख लेते हैं तो आपको टेंस आजीवन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे टाइम क्या है, टाइम का क्या मामला है, कैसे आप समझेंगे टाइम को, कैसे नामकरण किया गया, कैसे टाइम ये बांटा गया है। तो टाइम को, समय को तीन भागों में रखा गया। एक समय जो बीत गया, एक समय जो अभी चल रहा है, और एक समय जो अभी आएगा। और तीनों समय को नाम रखा गया है, नाम दिया गया है। जो समय बीत गया उसका नाम रखा गया पास्ट, उसका क्या नाम रखा गया? पास्ट। और जो समय अभी चल रहा है उसको नाम रखा गया है प्रेजेंट, उसका नाम रखा गया है प्रेजेंट। और जो समय आने वाला है उसका टाइम का नाम रखा गया है फ्यूचर। यानी टाइम को तीन भागों में बांटा गया। एक समय जो बीत गया उसका नामकरण पास्ट किया गया है, और एक समय जो अभी चल रहा है उसका नामकरण प्रेजेंट किया गया है, और एक जो समय आने वाला है उसका नामकरण फ्यूचर किया गया है। यानी टाइम को आप समझ गए होंगे, टाइम को समझ पा रहे होंगे कि टाइम का कैटेगरी कितना हुआ? तीन। एक टाइम हुआ प्रेजेंट, एक टाइम हुआ पास्ट, और एक टाइम हुआ फ्यूचर। यानी तीन कैटेगरी में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आपका ध्यान जो अटेंशन करना चाहते हैं एक्शन की तरफ, और टाइम और एक्शन दोनों पर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको टेंस को पहचानने में समस्या नहीं होगा। आप टाइम को समझ गए होंगे, यानी जो समय बीत गया उसको पास्ट कहना है, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट कहलाएगा, और जो आएगा उसे फ्यूचर कहा जाएगा। अब थोड़ा सा एक्शन को आप समझिए, एक्शन किसे कहा जाता है, एक्शन को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक्शन का, एक्शन में क्या होता है? तो एक्शन का ऐसे हिंदी होता है कार्य, यानी जो हम काम करते हैं उसी को क्या कहा गया है? एक्शन कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? एक्शन कहा गया है। जैसे अब एक्शन का भी कैटेगरीज होता है, उसको भी अलग अलग रूपों में बांट दिया गया, उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। एक्शन क्या है भाई? कार्य क्या है? तो कोई कार्य जो है कंटिन्यूअस हो सकता है, लगातार हो सकता है, कोई काम लगातार हो सकता है। जैसे हमने कहा कि मेरा भाई काम कर रहा है, तो काम करने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, और कंटिन्यू से क्या बन गया है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कब आता है?
माय डियर स्टूडेंट, यहाँ जो नामकरण किया गया है एक्शन को, वो कार्य को देखते हुए नामकरण किया गया है। जैसे जो जैसा कार्य करता है वैसा नाम पड़ जाता है, उसी तरह से ये ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से इसका कंटिन्यूअस नाम पड़ गया। जैसे हमने कहा कोई लड़का होगा, यदि वो चोरी करता है तो गांव देहात में उसको लोग चोरवा भी कहा देते हैं, है ना। तो ये जो चोरवा कहा गया, वो चोरी करने का काम किया, इसलिए चोर कहलाया। इसी तरह से ये काम यहाँ कंटिन्यू हो रहा है तो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। नेक्स्ट एक्शन यानी कंटिन्यू, जब कोई कार्य, सुन रहे हो, जब कोई कार्य लगातार हो, कंटिन्यू हो, तो उसको कंटिन्यूअस कहना, तो उसे कंटिन्यूअस कहना। जब कोई कार्य लगातार चल रहा है, उसे के लिए जो हमारा नामकरण किया गया या उसका टेंस का नाम जो रखा गया वो कंटिन्यूअस रखा गया है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस। जब कोई कार्य क्या है? लगातार चल रहा है, तो उसको क्या करना है? कंटिन्यूअस। एक एक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो एक्शन है, नेक्स्ट एक्शन है वो है परफेक्ट। वो क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? तो जब कोई कार्य समाप्त हो गया, जब कोई काम समाप्त हो जाता है, फिनिश कर जाता है, जब एक्शन क्या कर गया? फिनिश। एक्शन क्या कर गया है? समाप्त कर गया। जब एक्शन समाप्त कर गया तो उसके लिए जो हमारा टेंस आया या फिर उसका नामकरण किया गया, उसको परफेक्ट कहा गया। यानी उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। जब कोई एक्शन समाप्त हो जाए तो उसे परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना जो खाने का काम था वो फिनिश है, समाप्त है, इसलिए इसे क्या कहा गया? परफेक्ट कहा गया। यानी जब एक्शन क्या कर जाए? समाप्त हो जाए, उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कहा गया। समझ पा रहे हैं? यानी एक एक्शन आपका आया कंटिन्यूअस, एक एक्शन आया आपका परफेक्ट। तीसरा जो बना है माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों से मिल करके बनाया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, कैसे आप इसको समझेंगे? तो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यानी कार्य जो होगा इसमें फिनिश भी होगा और कंटिन्यू लगातार भी चलेगा। यानी कार्य जब फिनिश भी हो और लगातार भी चले तो उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। एग्जाम्पल से इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे कार्य जो है फिनिश भी होगा और चलता भी रहेगा। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि एक वो आपका रूम है, बगल में एक और रूम है, यहाँ इस रूम में सारा सामान आपका रखा गया, सारा सामान इसमें रखा हुआ। अब वो दीपावली में सर सफाइया जरूरी है, तो यहाँ पे इस सामान को हम इसमें ले जा करके रख रहे हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से सामान हमने यहाँ पे ले जा करके रखा, तो जब यहाँ पे सामान रखा, इसको उठा करके हमने यहाँ जब रखने का प्रयास किया, तो ये जो हमने ले जाके रख दिया और फिर जा रहे हैं लाने इसको, यहाँ से फिर यहाँ ला के रख रहे हैं, तो वहां से लाया और फिर ले जा करके रखा। अब जब ये काम कीजिएगा तो इसमें टाइम भी जरूर लगेगा, यानी टाइम का भी बात होगा। जैसे एक सामान हमने उठाया, वहां ले जा करके रखा, तो जो रख दिया वो फिनिश कर गया, और फिर जब लाने जा रहे हैं तो अभी कंटिन्यू भी है, तो दोनों कार्य हो रहा है इसमें। वहां ले जाकर के रख रहे हैं तो फिनिश हो रहा है, वहां से फिर जाकर के उसको ला रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी दोनों कार्य हो रहा है। अब जब दोनों कार्य यहाँ पे हो रहा है तो फिनिश का भी काम हो रहा है तो परफेक्ट होगा, कंटिन्यूअस का भी काम हो रहा है तो कंटिन्यू का भी काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। दोनों कार्य हो गए, दोनों बात इसमें आ गया, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, दोनों बात आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल से हमने कहा कि मेरा भाई 2 घंटा से काम कर रहा है,
तो 2 घंटा में कुछ किया भी, जब कर दिया तो परफेक्ट कहलाएगा, और अभी लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस भी कहलाएगा। इस टेंस का नाम क्या पड़ा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कार्य समाप्त भी और जारी भी, तो उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। और एक और, यानी पहला समझे आप, जब कोई कार्य लगातार कंटिन्यूअस, जब कोई कार्य फिनिश परफेक्ट, जब कोई कार्य फिनिश भी और कंटिन्यू भी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा तुम लोग बैठे हो, तो बैठे वाला जो काम है, कितना लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके वजह से वो कंफ्यूज कर जाते हैं या नहीं समझ पाते। तो तुम बैठे हो, बैठने वाला कार्य देखो कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यूअस है। और टाइम का भी मैं बात किया, तो टाइम कैसा है? प्रेजेंट है। इस टेंस का नाम क्या पड़ेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हालांकि इसको हम तो एग्जांपल में भी आपको समझाएंगे, लेकिन आप पहले यहाँ समझें। तो पहला हमने आपको बताया एक्शन में, जब कोई कार्य लगातार चल रहा है कंटिन्यूअस। दूसरा का जब एक्शन फिनिश कर गया उसे क्या बोलना है? परफेक्ट। और जब कोई एक्शन फिनिश भी है और कंटिन्यू भी है तो उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लिखते हैं। हमने कहा कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं। आप इस सेंटेंस को देखिए और बड़ा करीबी, बड़ा आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आम खाता हूं, तो कंटिन्यू है, लगातार हो रहा है इसमें एक्शन ना? नहीं भाई, जब लगातार नहीं हो रहा है तो इसको आप कंटिन्यूअस कह सकते हैं? नहीं। जब कार्य लगातार हो नहीं रहा है तो आप इसे कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे? यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। मैं आम खाता हूं, क्या समाप्त हो गया? जब समाप्त नहीं हुआ तो ये परफेक्ट भी नहीं होगा। मैं आम खाता हूं, काम समाप्त हो गया? नहीं ना भाई। तो जब नहीं समाप्त हुआ माय डियर स्टूडेंट, तो उसको परफेक्ट नहीं ना कहेंगे, वो परफेक्ट नहीं है। तो कंटिन्यूअस है नहीं, परफेक्ट है नहीं। और ये तीसरा का जो आप देख पा रहे हैं, तीसरा जो सेंटेंस आया है, ये तीनों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये दोनों से मिलकर के बना हुआ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कभी ना होगा। जो सेंटेंस कंटिन्यूअस ना हो, जो सेंटेंस परफेक्ट ना हो, वो आजीवन परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो, वो कभी हो ही नहीं सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ, यानी ये तीन गो में से कोई नहीं हो। अब जानते हैं ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन गया अंग्रेज लोगों के लिए। अब इसको इसको किस में रखा जाए भाई? ये तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, ये तो परफेक्ट भी नहीं है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। तो इस पर भी विचार किया गया, सोचा गया, इसको क्या नाम रखा जाए, इसे क्या नामकरण किया जाए। तो इसे कहा गया कि ये तो भाई कोई में नहीं है, तो ये अनिश्चित है। और अनिश्चित का ही अंग्रेजी क्या होता है? इंडेफिनिट। यानी ये जो सेंटेंस या एक्शन जो होगा ये किस में कहलाएगा? इंडेफिनिट में कहलाएगा। यानी एक और एक्शन आपके सामने जो आया वो कौन सा आया? इंडेफिनिट आ गया, इंडेफिनिट। यानी ये चार वो एक्शन आया, एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्शन 4 और टाइम 3। ये 3 में 4 से गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, इसलिए टेंस का संख्या कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 12। अब 12 टेंस को हम कैसे बनाएंगे उसको तो हम लोग दूसरा वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है या फिर इसको देखने का प्रयास किया है। हम आपको बताए थे कि यदि आप सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं तो आपको टाइम और आपको समझना होगा एक्शन, और टाइम ऑफ एक्शन समझना आता तो टेंस पहचानने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हमने लिखा मैं खड़ा हूं,
तो इसमें टाइम देखिए, टाइम आपको ये वर्ड सिखला देगा, लास्ट वाला देगा। तो मैं खड़ा हूं, टाइम इसमें क्या है भाई, तो टाइम इसमें प्रेजेंट है। खड़ा हूं, खड़ा हूं यानी खड़ा वाला होने वाला एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो ये टेंस पूरा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यानी इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कितने लोग इसमें आज भी लगे हुए हैं कि अंत में रहा है, रही है, रही है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप रटा लगा करके पढ़ेंगे आपको लेट होगा, लेट होगा ये टेंस। इसलिए आप सीखने का प्रयास कीजिए, टाइम और एक्शन को समझिए। हमने कहा कि तुम लोग बैठे हो, तुम लोग बैठे हो, तो बैठे हो टाइम, टाइम पहले टाइम देखो ना भाई, इसमें टाइम क्या है, तो टाइम तुम्हारा प्रेजेंट है, टाइम इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अब एक्शन क्या हो रहा है, इसमें एक्शन क्या चल रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है। तो इस टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, तो मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, टाइम क्या है भाई, तो टाइम ये माय डियर स्टूडेंट पास्ट हुआ। ये क्या हुआ, पास्ट हुआ। टाइम इसमें क्या आया, पास्ट आया। अब यहाँ पे एक्शन, एक्शन कंटिन्यू है लगातार। जब लगातार नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं। फिनिश हो गया ना, ना, तो जब फिनिश नहीं हुआ तो ये परफेक्ट भी नहीं है। तो अब एक और आपका जो हम अभी बताए थे, ये अनिश्चित है यानी इनडेफिनिट है। यानी ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हमने कहा कि वह खाना खा लिया है, लिखा हुआ पहचानो ना, वह खाना। अब इसको टाइम देखो, टाइम, तो टाइम हुआ, इसमें भी क्या है, प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है, प्रेजेंट है। और खाना खाने का जो काम है वो फिनिश है। जब एक्शन फिनिश हो जाए ना तो उसको परफेक्ट ना कहते हैं। तो यहाँ पे बबुआ ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। यानी यहाँ पे ये जो सेंटेंस हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हमने कहा कि मैंने उसे मदद किया था, अब किया था भाई, तो टाइम तो आपको पास्ट हो गया, टाइम तो आपको पास्ट हो गया, और एक्शन क्या कर गया, फिनिश कर गया। और जब एक्शन फिनिश कर गया तो इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। तब ये पूरा आपका क्या निकल का आया, पास्ट परफेक्ट निकल। हमने कहा वर्षा हो रही थी, तो टाइम क्या हो गया, पास्ट हो गया, टाइम क्या हो गया, पास्ट हो गया। और एक्शन क्या हो गया भाई, तो कंटिन्यू हो गया। अब दोनों को सटा दो तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। मेरा भाई दिल्ली जाएगा, मेरा भाई दिल्ली जाएगा। अब टाइम इसमें क्या है बबुआ, फ्यूचर है। अब देखो कंटिन्यू है, लगातार है, नहीं ना, फिनिश हो गया है, नहीं ना। तो जब फिनिश नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट तो परफेक्ट नहीं ना कहेंगे, और जब कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं ना कहेंगे। तो अब इसको क्या नाम रखोगे भाई, तो ये इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है। हम लोग 2 घंटा से काम कर रहे हैं, तो हम लोग 2 घंटा से काम कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। अब देखो 2 घंटा से काम कर रहे हैं तो 2 घंटा में कुछ हुआ भी, कुछ काम हो भी गया, कुछ काम हो भी गया। जब हो गया तो परफेक्ट कहलाएगा ना, जब हो गया तो परफेक्ट कहलाएगा ना। और अभी जो काम चल भी रहा है, तो जब कार्य चल भी रहा है तो इसको कंटिन्यूअस कहेंगे ना। तब बाबू ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम क्या है भाई, तो है, तो है तो यहाँ लिख दो बाबू प्रेजेंट है। यानी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से आप पहले सेंटेंस को पहचानना सीखें। जब आपको पहचान में आ जाएगा ना, जब आप सेंटेंस को पहचानने लगेंगे ना, तो आपको टेंस बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप टेंस को आराम से बना सकते हैं, आप टेंस को आराम से तो समझ सकते हैं। तो पहले आप पहचानने का काम करें, और पहचानने में आपको बस 2 ही बात याद रखना है, एक टाइम और एक एक्शन। और टाइम और एक्शन समझ गए ना, तो
टेंस का जो खेला है बिल्कुल आसान हो जाएगा, आराम से आप उसको समझ सकते हैं। तो टाइम हम आपको बताया 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक्शन बताया 4, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। इस चीज को आप आराम से समझे, एक दो बार और इस वीडियो को देखें माय डियर स्टूडेंट, एकदम आपका माइंड में सेटअप कर जाएगा, क्लियर कर जाएगा, और पूरी तरह से टेंस आपको पहचान में आ जाएगा। दैट ओके, दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।